मुर्दे कोई जिंदा ना हो उनके एक इशारे से, अरे मुस्तफा से मिलता है शुजरा गौसे आजम का। मुश्किलें भी टलती है फैज उसको मिलता है, मुश्किलें भी टलती है फैज उसको मिलता है, अरे जो दिल से लगाता है नारा गौसे आजम का। मोहतरम सामीन हजरात, आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत अपनी अमली आवाज से देते हुए बाबा से दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सय्यिदना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज की इसी तारीख साज कॉन्फ्रेंस में मैंने जो आया करीमा की तिलावत की है और मेरे पास नकीब इजलास ने इतना वक्त ही नहीं दिया, क्या बयान करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर उलमाए बावकार उलमाए किराम से भरा हुआ है। मैंने जो आया करीमा की तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूं। रब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आया करीमा में अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र फरमा रहा है। रब कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। हजरत, जिस बंदे के दिल में रब का खौफ होता है वो बंदा दुनिया के खौफ से बेखौफ हो जाता है। हजरत, जिस बंदे के दिल में रब का खौफ होता है वो दुनिया की किसी अदना से अदना ताकत से नहीं डरता है। आपने देखा होगा और उलमाए किराम से सुना होगा, जिस बंदे के दिल में रब का खौफ नहीं होता, जिस बंदे के दिल में रब का डर नहीं होता, वो दुनिया की अदना से अदना कमजोर ताकतवर से डरता हुआ नजर आता है। हजरत, मालूम ये हुआ कि रब वादहु ला शरीक अल्लाह की ताकत तो कुव्वत बहुत बड़ी है। रब का खौफ एक अजीम हथियार है। हजरत सुने, जब रब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जब नमाज का हुक्म फरमाया, जब कुरान में रोजे का हुक्म फरमाया, जब कुरान में हज का हुक्म फरमाया, जब ज़कात का हुक्म फरमाया, रब ने जब नमाज का हुक्म फरमाया तो कुरान करीम में यूं फरमाया, अक़ीमुस सलात, नमाज को कायम करो। जब रब ने रोजे का हुक्म फरमाया तो रब ने कुरान में यूं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। जब रब ने ज़कात का हुक्म फरमाया तो रब ने यूं इरशाद फरमाया, व आतु ज़कात, और अपने माल की ज़कात अदा करो। जब रब ने हज का हुक्म फरमाया तो रब ने कुरान में यूं फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह ताला के लिए उस घर तक हज करना जिस तक वो चल सके। हजरत, जब रब ने नमाज का हुक्म फरमाया तो साथ में हर्फ तंबीह का जिक्र नहीं फरमाया। जब रब ने रोजे ज़कात का हज के ऐलान फरमाया तो साथ में हर्फ तंबीह और इन्ना हर्फ ताकीद का जिक्र नहीं फरमाया। सुने, जब अल्लाह ने अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र फरमाया, औलिया अल्लाह का जब रब ने कुरान में जिक्र फरमाया तो रब कुरान में यूं फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए, अला हर्फ तंबीह है और इन्ना हर्फ ताकीद है। रब ने अपने बंदों का जिक्र अला और इन्ना, अला हर्फ तंबीह और इन्ना हर्फ ताकीद के साथ जिक्र फरमाया, क्योंकि वो रब आलिमुल गैब व शहादत है। रब जानता था कि आखिर जमाने में कि लोग ऐसे पैदा होंगे, लोग ऐसे जन्म लेंगे तो नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे। अरे उनका हाल ये होगा कि नमाज इतनी पढ़ेंगे कि उनकी पेशानी काली हो जाएंगे, अपने माल की ज़कात खूब अदा करेंगे, अरे वो माल की रोजे ही रोजे रखेंगे, अरे वो लोग हज ही हज करेंगे। जब अल्लाह के वलियों का जिक्र आएगा, जब अल्लाह के नेक बंदों की तारीखें आएगी, अल्लाह के फजाइलों का, अल्लाह के वलियों की फजाइलों करामात जब पेश होंगे, जब रब के नेक बंदे के कश्फ व करामत बयान किए जाएंगे, जब उनके सामने उनकी ताकत और कुव्वत बयान की जाएगी, तब वो इनकार कर बैठेंगे। इसीलिए रब ने कुरान में इसलिए अला हर्फ तंबीह और इन हर्फ ताकीद के साथ अल्लाह
के वलियों का जिक्र फरमाया। आपने देखा होगा और आपने सोचा होगा कि आज हम सफर भी करते हैं, आप जब किसी ऐसी सड़क से तुम्हारा गुजर होगा, तुम्हें गुजरने का मौका मिला होगा जहाँ रेलवे क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ सरकार गवर्नमेंट की जानिब से डेंजर की तख्ती लगा दी जाती है ताकि लोग कोई हादसे के शिकार ना हो जाए, ताकि अपने लोग जान से मौत से हाथ ना धो देते। इसी तरह तुम्हारा ऐसे तालाब से गुजर होगा जहाँ डूबने का अंदेशा होता है, तो वह सरकार गवर्नमेंट की जानिब से डेंजर की तख्ती लगा दी जाती है। अरे इसी तरह ट्रांसफार्मर पर भी जाओ तो अभी गवर्नमेंट की जानिब से डेंजर की तख्ती लगा दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए तख्ती लगा रही है कि इन लोगों के लिए लोग ताकि हादसे के शिकार ना हो जाए, मौत से अपने हाथ ना धो देते। अरे गवर्नमेंट सरकार इसलिए तख्ती लगाती है, अरे इसलिए लोगों को होशियार कर रही है ताकि लोग अपनी जान से हाथ ना धो देते। तो जब इस दुनिया में गवर्नमेंट लोगों को होशियार कर रही है तो अल्लाह के वलियों का जिक्र रब कुरान में फरमाता है। अरे अल्लाह के वलियों के फज़ाइल और करामत, उनके कश्फ और करामत को रब ने कुरान में अला हर्फ तंबीह और इन हर्फ ताकीद का भी पाठ लगा दिया है। रब कुरान में फरमाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून। हज़रात गवर्नमेंट हमें होशियार करती है, लेकिन अल्लाह के वलियों के कश्फ करामत, उनके फज़ाइल और करामत रब ने कुरान में अला हर्फ तंबीह और इन हर्फ ताकीद के साथ जिक्र फरमाया है। तो हज़रात हमें अल्लाह के वलियों की तारीख पर चलना चाहिए। अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अरे उनकी तारीख पर और उनसे वाबिस्ता रहना चाहिए। रब कुरान में फरमाता है मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज या हुजूर गौसे पाक की याद में, उनकी शान और शौकत में हम जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ उलमाए किराम से सीख करके जाया करो। अरे गौस की वो शान है, कोई बुजुर्ग किताब में लिखते हैं कि मुर्ग सबके बोले, अरे बोल करके चुप हो जाए, लेकिन गौस का वो मुर्ग यानी जो गौसे आजम का सिलसिला, उनका शुजरा, उनका मुर्गल भी बोल रहा था, कयामत तक गौस का मुर्ग बोलता रहेगा। वो गौसे पाक की शान है। तो हमें अल्लाह के वलियों की उनकी तारीखें पर चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वलियों की शान बड़ी है, लेकिन मेरे बाद उलमाए किराम आने के वाले हैं, उनका हमें ख्याल रखना है और मुझे अपनी वापस जगह पकड़नी है। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ की महफिलों में आए तो एक ना एक सब लौट करके जाया करो। जब भी गौस की महफिल में जाओ, जब भी किसी जिक्र अज़कार सुनने के लिए जाओ, तो अपने सरों को ढांप करके जाया करो। नमाजियों नमाज की पाबंदी करो, खास करके यहाँ हमारे इलाके में नारे रिसालत ईरान इज़ाम उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। खास करके हमारे यहाँ इलाके में ये रिवाज होता है कि लोग जब नमाज़ी जुमा का वक्त होता है, लोग दादरिया या रामसर की तरफ तवज्जो करके निकल जाते हैं कि अरे खुदा के बंदो, तुम मुसलमान हो, उस मुस्तफा करीम की उम्मत का दावा कर रहे हो, तुम बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा करीम की उम्मत में दाखिल फरमाया। हज़रात जो बंदा नमाज जुमा लगातार तीन दिन लगातार मुसलसल छोड़ता है, तो उसने दीन इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया। यहाँ तक के गालिबन हदीस के अल्फाज है, जिस बंदे ने लगातार 3 नमाज़े जुमा छोड़ दिया, उसका दीन इस्लाम से खारजा हो गया। अल्लाह अकबर, ये नमाज़े जुमा की सजा है। तो आप हज़रात नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों का दामन पकड़े, बुजुर्गों से पाक का दामन पकड़े और अपने अकीदे को क्रिकेट की तरह, जो क्रिकेट हमारे यहाँ रंग बदलता है, इस तरह अपने अकीदे को मत बदले। जिससे तुम्हारा कॉन्टेक्ट है, वाबिस्ता है, गौसे आजम से निस्बत हो या कबीर अहमद शाह बुखारी से हो या राशिद रोज़े धनी रहबर पीर पागारे से ही क्यों ना निस्बत हो, जिस औलिया किराम से तुम्हारा ताल्लुक है, तो उसी ताल्लुक से, उसी से ही तुम बन करके रहो, तो तब तुम इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर उनका दामन छोड़ दोगे, इस दुनिया में भी नाकाम
اور آخرت میں بھی ناکام. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک ہے اثر. ابھی اور زندگی دے کے ہے داستان ادھوری, میری موت سے نہ ہوگی کبھی داستان پوری. اور جو میں نے بیان کیا علماء کرام کی موجودگی میں اپنے مرشد اعظم امام اللہ عارفین حضور راشد روزہ دھنی رہبر کو حاضر ناظر سمجھ کر کے کھلے عام توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. خاک وطن کی الفت مچلی ہے تن بدن میں, حب وطن کی خوشبو ایسی ہے فکر فن میں. اقبال کہتے ہوں گے آج بھی کفن میں, غربت میں ہوں گر ہم رہتا ہے دل وطن میں. اسلام ماشاءاللہ.